गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वीडियो 10 जानेंगे। क्या है इस वीडियो में जानते हैं, पहले लिख लें। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को जाना है। कूलम्ब क्या दिया। आज हम लोग जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब ने 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 अगर R डिस्टेंस में रखा हुआ था तो इनके बीच में जो फोर्स लगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां पर बताए थे दिस इज कूलम्ब्स लॉ वेयर K is a constant, its value depends on the medium between the charges। ये यहां तक हम लोग जान लिए थे। यहां तक हम लोग जान लिए थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब ने 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसी को हम लोग, ये जो फॉर्मूला आया इसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो K है इस कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है। तो हम लोगों को अपने सिलेबस में एयर मीडियम के बारे में जानना है। फॉर एयर मीडियम K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where ये साइन एप्सिलन और 0 लगा हुआ है वो ओ लगा हुआ है तो नॉट पढ़ा जाएगा। एप्सिलन नॉट क्या है? इज ए कांस्टेंट। यहां पर ये क्या कहलाएगा? कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर कहिए, वैक्यूम कहिए या फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। यानी कि एयर, दो चार्ज के बीच में एयर रहे, दो चार्ज के बीच में वैक्यूम हो या फ्री स्पेस लिखा रहे तो हम लोग इसी कांस्टेंट के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है, लेकिन इस कांस्टेंट को यहां पर नाम दिया गया है क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो बताइए तो फिर कूलम्ब्स लॉ कैसा हो जाएगा? सो F is equal to 1/4 pi epsilon naught
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये है आपका दिस इज कूलम्स लॉ फॉर एयर मीडियम। ठीक है, ये आपका एयर मीडियम के लिए कुछ नया चीज हम नहीं बता रहे, हम क्या जो कूलम्स लॉ पिछले वीडियो में देखे हैं उसी में ये जो कांस्टेंट आ गया है, तो कूलम ने कहा कि इस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो भैया एयर मीडियम के लिए क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसका, एयर का, एयर का कहिए, वैक्यूम का कहिए, या फ्री स्पेस का कहिए। अब हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू जानेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखा जाए एज एफ इज इक्वल टू कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आसानी से यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, 1/4 पाई, तो पहले ऊपर में चार्ज है, चार्ज का क्या यूनिट, कूलम, इनटू दूसरा Q2 भी चार्ज है तो कूलम, 4 पाई नंबर हुआ, नंबर हैज नो यूनिट। देन एफ के लिए न्यूटन, और आर तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए मीटर, और आर स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो गया आपका, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी साथ साथ जान लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर एप्सिलॉन नॉट, चलिए देखिए क्या हो जाएगा भाई, तो एज फिर से तो फॉर्मूला वही आपको पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमको एप्सिलॉन नॉट को चेंज करना होगा इसके फॉर्मूला में, है ना, क्या यही वाला फॉर्मूला यहाँ से जो एफ के लिए है, एज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बता दीजिए फिर यहाँ से, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, तो चार्ज के लिए क्या डायमेंशन, 80 इंटू 80, ऐसा ही ना, और नीचे 4 पाई हैज नो डायमेंशन, फोर्स के लिए ML/T-2 और R के लिए L स्क्वायर, मिला करके बता दीजिए, जो आएगा वही इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M-1, L कितना, एक यहाँ पर है, दो यहाँ 3, लेकिन नीचे में है तो -3 है ना, और T कितना, तो ऊपर में 2 है स्क्वायर, नीचे में -2, ऊपर जाएगा T⁴ और A का स्क्वायर। देखिए, और ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, अक्सर हाँ एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कांस्टेंट है उसके लिए हम लोग यूनिट, डायमेंशन और के जगह में क्या यूज करेंगे, एयर मीडियम के लिए। एयर मीडियम के लिए कूलम्स लॉ क्या होगा ये सब देखिए, नोट कीजिए। अब इसका थोड़ा वैल्यू जान लें, वैल्यू जानने के बाद 2-4 प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, हम तब तक मिटाते हैं
बोर्ड को इरेज करते हैं। वेलकम बैक। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, है ना। तो कूलम साहब भी इसको निकाल करके बताए, इट इज फाउंड दैट, इसीलिए हम लोग इट इज फाउंड दैट लिखते हैं। इट इज फाउंड दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। अगर पूरे कांस्टेंट का वैल्यू जानना चाहें, देयरफॉर पूरे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना था, देयरफॉर फॉर एयर मीडियम आपका के कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था ना। तो अब अगर पूरे कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहें देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई कितना 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या है भाई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। हमारा तो सॉल्व किया हुआ है, हमको याद भी है और आज के बाद आप लोग भी याद रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाते हैं 9 इंटू 10⁻9 और यूनिट थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जितना नीचे में प्लस है सो माइनस और नीचे में जो माइनस है सो प्लस हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे के यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट में थोड़ा चेंज है, इसलिए एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दोनों यूनिट में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। के का यूनिट लिखिए, इनमें से के का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कहेगा के का यूनिट क्या है। तो ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यानी परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी का यूनिट क्या है और के का यूनिट क्या है, एकदम ओके। चलिए तो अभी तक हम लोग जो कूलम्स लॉ पढ़े, अब इससे न्यूमेरिकल्स कैसा होगा, है ना, थोड़ा इसको जान ले। चलिए देखा जाए, जानते हैं हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज। तब समझ में आएगा कि क्या पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1.1 एनसीईआरटी, ओके। क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स between two small charged spheres having charges of 2 into 10⁻⁻7 coulomb and 3 into 10⁻⁻7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। आंसर है इसका 6 into 10⁻⁻3 न्यूटन रिपल्सिव।
चलिए देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा कूलम्स लॉ को हम लोग रिपीट कर लें 2 मिनट में, तब फिर क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आप बताइए कूलम्ब ने क्या दिया, थोड़ा दिमाग में लाइए हम जो पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में तो आप हमको नहीं बताएंगे तो हम ही, लेकिन घर में बैठ करके जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप सोचिए ना, सर जो बोल रहे हैं उसको दिमाग में लाने का कोशिश कीजिए। हम जो बात बोले, हमने कहा कूलम्ब क्या दिया, अरे सर तो बोलबे करेंगे, हम तो बोलेंगे भाई। ऑफलाइन थोड़े एक एक करके खड़ा करे, बताओ जी नहीं बताए तो दिए तू चपेटा लगाए दो झापड़ लगाए, और क्या। ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में भी नहीं पीटते हैं, आप जानते हैं पीटते हैं, है ना खैर कोई बात नहीं। तो बात कर रहे हैं क्या दिया कूलम्ब, इसको दिमाग में लाइए। तो सीधी सी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यही ना, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कितना, तो सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, कूलम्ब ने 2 चार्ज के बीच का फोर्स दिया, बहुत अच्छी बात है, जान लिए सर, आप पूछे दिमाग में आ गया। लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो आप देखिए कि इस फॉर्मूले से क्या सिर्फ फोर्स ही निकल सकता है क्या, ये फॉर्मूला है तो फोर्स का, लेकिन इस कूलम्ब्स लॉ से हम लोग कितने तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं और उस कंसेप्ट से जो हमारा रिलेशन मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, इस फॉर्मूला पर थोड़ा फोकस करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर इस रिलेशन को, इस फॉर्मूला को हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये फॉर्मूला फोर्स का है, लेकिन फोर्स तो निकलेगा ही, फोर्स का फॉर्मूला है तो फोर्स तो निकलेगा ही, लेकिन फोर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, अब ये सोचना है। तो सर फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां के कांस्टेंट है, के का वैल्यू हम जान रहे हैं। अगर मीडियम एयर लिखा रहे तो हम जान रहे हैं के का वैल्यू क्या है, और अगर एयर नहीं भी लिखा रहे तो हम लोगों को सिलेबस में सिर्फ एयर मीडियम जानना है। अगर कोई मीडियम नहीं लिख रहा है तो हम लोग इसी वैल्यू को पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁹9। अगर कोई दूसरे मीडियम की बात करेगा तो फिर वहां मीडियम लिखना होगा, और फिर उस मीडियम में के का वैल्यू क्या होगा इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर क्या होगा इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए के लिए कोई दिक्कत नहीं है, के दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे तो भी हमको 9 इंटू 10⁹9 लिखना है, और अगर एयर लिख रहा है, वैक्यूम लिख रहा है, फ्री स्पेस लिख रहा है, तो भी हमको 10⁹9 ही 9 इंटू 10⁹9 लेना है। लेकिन सर फोर्स निकालने के लिए चलिए के तो मान लिए कि दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहे तो हमको याद रखना होगा। ओके, फोर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो Q1 और Q2 जिन 2 चार्ज के बीच में फोर्स निकालने कहेगा वो दोनों चार्ज चाहिए, और आर स्क्वायर यानी आर यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको नोट करते जाएंगे। अगर दोनों चार्ज और डिस्टेंस दिया है तब एकदम आसानी से निकलेगा। ये तो पहला बात हुआ जब फोर्स निकालने देगा तब। अच्छा, कभी कभी क्या होगा ना, इसी फॉर्मूला से हम लोग और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला से अगर फोर्स दे दिया रहे और चार्ज दे दिया रहे तो सर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फोर्स और चार्ज दिया रहे तो डिस्टेंस भी निकल सकता है कूलम्ब्स लॉ से ही। कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला को हम लोग 3 तरह का, यानी कूलम्ब्स लॉ से 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक फोर्स निकालने का क्वेश्चन, एक डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन, और एक चार्ज निकालने का क्वेश्चन। अगर डिस्टेंस निकालने कहेगा तो फोर्स और चार्ज दिया होगा, अगर चार्ज निकालने कहेगा तो फोर्स और डिस्टेंस दिया रहेगा, और अगर फोर्स निकालने कहेगा तो चार्ज और डिस्टेंस दिया रहेगा। ये 3 इसमें
अननोन क्वांटिटीज होंगे, वेरिएबल क्वांटिटीज होंगे, फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस। अब हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालने बोल रहा है। इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है। व्हाट इज द फोर्स, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स, सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में पहले ही कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, यानी एफ क्या होगा भाई, किसके बीच, बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है जिनका चार्ज कितना कितना है, यानी Q1 भी दे रहा है 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड Q2 भी दे दिया 3 × 10⁻⁻7 कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी R भी दे रहा है 30 सेंटीमीटर इन एयर, और साथ में कह रहा है मीडियम क्या लेना है आपको, एयर। नहीं भी दिया रहता तो एयर का ही काम करते। यानी देखिए तो कितना आसान सा फोर्स निकालने बोल रहा है, दोनों चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ है, मीडियम भी। लेकिन यहां देखिए आर जो है, डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में, इसको चेंज करेंगे 0.3 मीटर आ गया, ठीक है, फोर्स निकल जाएगा कूलम्स लॉ से। लेकिन थोड़ा सा समझना है, जैसा कि आपको हमने कहा था कि कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स। सर यहाँ पॉइंट चार्ज तो नहीं लिख रहा है, लिख रहा है क्या क्वेश्चन में, देखिए तो पॉइंट चार्ज लिख रहा है क्या, लेकिन पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट तो हम बताए हैं, पॉइंट चार्ज नहीं लिख रहा है, लेकिन उसके बदले में तो कुछ लिखा हुआ है, टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स। हाँ, पॉइंट चार्ज नहीं लिखा, बदले में स्मॉल चार्ज, यानी कि यहाँ जब स्फीयर स्मॉल हो गया तब तो वो पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर वो चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो कूलम्स लॉ लगेगा नहीं। तो ये सारा चीज कंसेप्ट में ध्यान रखना है बनाते समय। न्यूमेरिकल को पॉइंट चार्ज दिया है, कूलम्स लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। कूलम्स लॉ लगने के लिए दो चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट, साइज ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन द सेपरेशन, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग, अब यहां कह रहा है फोर्स निकालिए, तो F के लिए क्या फॉर्मूला, एच F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, और F इज इक्वल टू K 9 × 10⁻⁹, और Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷ इंटू चार्ज 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई R 0.3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया जाए, और F इज इक्वल टू 9 × 3 × 6 × 10⁻, कितना हो गया जी, -5 है ना, 10⁹ और 10⁻, ये दोनों मिलकर के 14 में से 9 चला गया, 5 डिवाइड बाई 0.3 × 0.3, दशमलव हटाते हैं, 2 0 ऊपर, 3 3 जा 9, देखिए कितना आ गया, और F इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻5 में से 2 0 गया, -3 ही है न्यूटन। लेकिन आंसर में सर रिपल्सिव भी दिया हुआ है, क्यों रिपल्सिव, तो इस फॉर्मूला से अट्रैक्टिव रिपल्सिव नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा, कितना फोर्स लग रहा है ये बताएगा। तो इतना फोर्स लगा, लेकिन अब कैसा लगा, तो सर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो सर लाइक चार्ज हुआ, लाइक चार्ज यानी रिपल्सिव, लाइक चार्ज यानी
रिपल्सिव। ओके, तो ये था कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक दो क्वेश्चन और एनसीईआरटी में और है, उसको जानेंगे। एनसीईआरटी के एक एक प्रॉब्लम को हम लोग ऑनलाइन क्लास में करेंगे। असाइनमेंट का वीडियो अलग से आपको चला जाएगा। जैसे क्वांटाइजेशन का एक वीडियो हमने भेजा न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट का, उसी तरह से कूलम्स लॉ का भी जो असाइनमेंट का वीडियो है उसको अलग से। लेकिन जो थ्योरी क्लास है इसमें एनसीईआरटी के एक एक प्रॉब्लम पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ढंग का याद करते रहिए। कोई टॉपिक भूला भूला लगे वीडियो को रिपीट करके देखिए, सब कुछ क्लियर आएगा। ओके, बाय।